और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि धांधली रोकने और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल वाहिद ऑप्शन है। हुकूमत तारकीन वतन को वोट का हक देने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें इंतखाबी अमल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए कानून साजी में पेश रफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने ई वोटिंग मशीन इस्तेमाल के लिए तमाम आइनी तकाज़े पूरा करने की हिदायत दी। स्पीकर ने हंगामा आराई करने वाले 7 अरकान पर असम्बली में दाखिले पर पाबंदी खत्म कर दी। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर की जानिब से गुज़श्ता रोज़ 7 अरकान पर ऐवान में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई थी, जिसे आज ख़त्म कर दिया गया है। बताया गया है कि स्पीकर की जानिब से ये इक़दाम मामलात को सुलझाने और माहौल को खुशगवार रखने के लिए किया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक है, जानबदार नहीं, बल्कि 7 अरकान को वीडियोस देखकर मुअत्तल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवान को क़वाइद कानून के मुताबिक चलाऊंगा। कौमी असम्बली में पेश आने वाले वाक़यात अफसोसनाक हैं। एक दूसरे को सुना जाए, बजट पर फैसला अवाम करे। हुकूमत अपोजिशन दोनों ऐवानों के डेकोरम का ख्याल रखें। बेरोजगारी की शरह बुलंद तरीन सतह पर, अवाम की जेब खाली तो बजट जाली है। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि बजट के हर सफ़े पर महंगाई महंगाई और महंगाई है। बेरोजगारी की शरह बुलंद तरीन सतह पर है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा है कि अगर लोगों की जेब खाली है तो बजट जाली है। हम बजट को पास नहीं होने देंगे। मौजूदा पाकिस्तान से पुराना पाकिस्तान बेहतर था। गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 18,000 है, वो कहाँ जाए? वो किसके हाथ में अपना लहू तलाश करे? जितनी बदएतमादी सूबों और विफाक के दरमियान आज पैदा हुई है, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं मिलती। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कल कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातें तहरीक अदम एतमाद में वोटिंग के दौरान ऐवान में नहीं होंगी और हस्ब इख्तिलाफ को तहरीक की कामयाबी के लिए 172 अरकान खुद पूरा करना होंगे। इस वक्त ऐवान में अपोजिशन अरकान की तादाद 163 है, जिसमें 3 आज़ाद अरकान भी शामिल हैं। मतलूबा अक्सरियत ना मिलने की सूरत में तहरीक मुस्तरद कर दी जाएगी। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की ज़ेर सरबराही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में शीरी मिजारी और अली अवान के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई है। स्ट्राइक के हवाले से कहा है कि पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कौमी असम्बली में होने वाले हंगामा आराई की मसम्मत की गई है, जबकि अरकान ने कहा है कि जो कुछ ऐवान में हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक था। शीरी मिजारी ने कहा है कि हमें इतना हंगामा नहीं करना चाहिए था। और दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हुकूमत और अपोजिशन की तफसीली मुलाकात हुई है, फ्रीकैन एक मुआहदे पर पहुँच गए हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन के साथ मुलाकात में तमाम मामलात पर गुफ्तगू हुई है। स्पीकर के इख्तियारात बढ़ाने पर भी बात हुई है। ऐवान में जो कुछ हुआ उससे सब की ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए कि इदारे फंक्शनल ना हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इमरान खान ने बजट में मजदूर की आमदनी 20,000 रुपये मुकर्रर करके 700 अरब रुपए के टैक्स लगाए और कहा कि अजीज हमवतनों, मुल्क तरक्की कर गया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिर्फ एक साल में आम आदमी की आमदनी में 17% की कमी और खाने पीने की अशिया के खर्च में 25% महंगाई तब्दीली का असल चेहरा है। पीटीआई हुकूमत गरीब दुश्मन बजट के हकाइक को आवाम से छुपाने के लिए अपोजिशन की आवाज़ को दबा रही है।
वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुस्लिम लीग नून के MNA रोहेल असगर के बयान को मुसम्मत करते हुए कहा है कि गाली देना पंजाब की सकाफत नहीं बल्कि नून लीग के रहनुमाओं का कल्चर है। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि गाली को पंजाब की सकाफत करार देने वालों को अपने अल्फाज के चुनाव पर शर्म आनी चाहिए। क्या अपोजिशन नई नस्ल को गालियां देने का सबक सिखा रही है? अपोजिशन टोले की ढिठाई पर सबके सर शर्म से झुक गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि इमरान खान की क़यादत में फैटफ के लिए मस्बत कानून साजी हो रही है। अपने बयान में डॉक्टर शहबाज गिल ने मजीद कहा है कि माजी के करप्ट हुक्मरानों ने मनी लॉन्ड्रिंग करके न सिर्फ पाकिस्तान का नाम बदनाम किया बल्कि फैटफ के ग्रे लिस्ट में जाने का बायस भी बने हैं, जबकि मुलाजमत के मुतलाशी अफराद और आजरों को एक प्लेटफार्म पर जमा कर दिया गया है ताकि मुलाजमत के बेहतरीन और वसी मौके पैदा हो सकें। पंजाब असम्बली बजट इजलास पर बहस जारी है। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ का ऐवान में खिताब। हुकूमती अरकान पंजाब असम्बली की अदम दिलचस्पी, जबकि स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की दानिशमंदी के बायस ऐवान में नज़्म ज़ब्त कायम रहा है। अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की तो उसको पूरे सेशन के लिए निकाल दिया जाएगा, ये कहना था स्पीकर कौमी असम्बली का। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ईद मोहम्मद से। जी ईद मोहम्मद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? असम्बली बजट 2021 और 2022 का इजलास इस वक्त जारी और सारी है। 2 रोज़ कबल पंजाब असम्बली का जो बजट पेश कर दिया गया था तो सूबाई वज़ीर ख़जाना की जानिब से ये बजट पेश किया गया था। 2 रोज़ के वक्फे के बाद आज इजलास शुरू हुआ। तो इजलास शुरू होने से कबल स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से ये बार-बार करवाया गया था कि किसी किस्म का शोर शराबा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा, जिसकी मिसाल जो कल को 2 रोज़ कबल जो कौमी असम्बली में होने वाला शोर शराबा हंगामा आराई से जिस तरीके से जो हालात वाक़यात पैदा हुए उस हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने बार करवा दे तो जो भी शोर शराबा करेगा उसको ऐवान से इस इजलास में सेशन में मुकम्मल तौर पर उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस वक्त अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज इस वक्त खिताब कर रहे हैं। इस वक्त ऐवान में उनका खिताब जारी है। उनका कहना है कि इसी हवाले से 3 साल की कारकर्दगी के हवाले से बहुत से सवाल हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से उठाए गए और ख़ासतौर पर मईशत का उन्होंने जिक्र किया कि मईशत की जब बात की जाए तो पाकिस्तान की जो मईशत है जनूबी एशिया में दीगर ममालिक से इंतहाई कम हो चुके, जो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। और महंगाई की बात की जो महंगाई में 30% तक इजाफा हो चुका है, जो किसी भी सूरत में आम आदमी के लिए नागुज़ीर है। अब इस इजलास के हवाले से बता दूँ बजट के जो बहस है ये 3 से 4 दिन तक जारी रहेगी। उस बात का कभी इम्कान है ये 21 तारीख तक ये बजट इजलास जारी रहेगा और 21 तारीख को 21 जून को सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम जवां बख्श इसकी कार्रवाई को तमाम कर समेटेंगे। और ये भी आपको मैं बता दूँ इस बात का भी कभी इम्कान है कि ये हुकूमत। बहुत शुक्रिया ईद मोहम्मद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज को FIA ने 24 जून को तलब कर लिया है। FIA का कहना है कि हमजा शहबाज को 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तलब किया गया है। FIA के मुताबिक हमजा शहबाज को रमज़ान शुगर मिल के CEO की हैसियत से तलब किया गया है। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा फिर ट्रांसपोर्ट पंजाब का सारा बजट हड़प कर गया है। ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए मुख्तस बजट का 92% सिर्फ एक ट्रेन पर खर्च होगा। दस्तावेज़ात के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल में महकमे ट्रांसपोर्ट पंजाब के लिए 16 अरब 80 करोड़ का बजट मुख्तस किया। 16 अरब 80 करोड़ में से 15 अरब 59 करोड़ 71 लाख सिर्फ ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे पर खर्च होंगे। पंजाब में ट्रांसपोर्ट के बाकी मंसूबों के लिए बाकी मानदा सिर्फ 1 अरब 20 करोड़ खर्च होंगे। और अब आपको बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली घंटों से गायब है, जिसके बायस स्कूलों में बच्चों का बुरा हाल हो गया है। आपको बताएं कि गाजी रोड, चुंगी अमरसतू, शौकत टाउन, कैंची मोड़, मिलत रोड, पंजाब सोसाइटी, वाल्टन रोड, फिरदौस पार्क, गुलिस्तान कॉलोनी, अमीन पार्क के इलाकों में बिजली के बाद गर्मी की बंदिश रही है और रही सही कसर गर्मी ने पूरी कर दी। बिजली बंद होने से स्कूल्स में पंखे रुक गए, जिसके बायस गर्मी और तलबा का बुरा हाल हो गया।
बात करेंगे मौलिक वबा कोरोना वायरस की। नाज़रीन, आपको बताएं कि मौलिक वबा कोरोना वायरस से 46 अफराद जान से गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 21,874 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9 लाख से भी तजावुज़ कर चुकी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1119 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,44,000, सिंध में 3,29,000, खैबर पख्तूनख्वा में 1,36,000, बलूचिस्तान में 26,000, गिलगित बल्तिस्तान में 5,000, इस्लामाबाद में 82,000, जबकि आज़ाद कश्मीर में 19,844 केसेस रिपोर्ट हुए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में भी कोरोना वैक्सीन नायाब। पंजाब हुकूमत की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों लोगों को वैक्सीन लगाने के दावे धरे के धरे रह गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से, जो कि इस वक्त मौजूद हैं एक्सपो सेंटर में। जी बताइएगा इसमें क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अभी मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर लाहौर में, जहाँ पे कोरोना वैक्सीन सेंटर जो लाहौर का सबसे बड़ा सेंटर है, यहाँ पे भी जो है कोरोना वैक्सीन की आम दस्तयाबी नहीं है। सिर्फ उन लोगों को लगाई जा रही है जिन्होंने बरूने ममालिक सफ़र करना है, वो अपना पासपोर्ट और साथ में जो वीज़ा है उसको लेके आ रहे हैं, तो उनको जो है वैक्सीनेशन की जा रही है। बाकी जो आम शहरी हैं वो भी आते हैं और यहाँ से पूछ के चले जाते हैं, उनको भी यहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं करवाई जा रही। स्टॉक के हवाले से बात कीजिए तो महकमा सेहत की जानिब से यही कहा जा रहा है कि स्टॉक वाफर मिकदार में है और नादरा की तरफ से जो ऑनलाइन सिस्टम है वो ख़राब है, जिसकी वजह से जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वो जो काम नहीं कर रहे। लाहौर भर में बात कीजिए तो इसी तरह की सूरत नज़र आती है, लोग सेंटर्स का रुख करते हैं लेकिन वैक्सीन नायाब होने की वजह से जो है वो नहीं लगवा सकते। जो महकमा सेहत के हवाले से बात कीजिए तो स्टॉक जो है उनके पास नहीं है। इस्लामाबाद से NCOC की जानिब से जो स्टॉक जारी किया जाएगा, फिर लाहौर समेत पूरे पंजाब में उसकी सप्लाई होगी, तो फिर कहीं जाके जो आम आवाम जो शहरी रहते हैं, जो पहली खुराक वाले हैं वो भी, और जो दूसरी खुराक हैं जिनका टाइम पूरा हो चुका है वो भी इन सेंटर्स का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको भी जो वैक्सीनेशन नहीं की जाए। अभी कुछ भी कहा नहीं जा रहा कि कब तक ये आएगी, कोई भी हतमी तौर पे जो अमला है उसकी तरफ से कोई भी कंफर्म जो डेट है, टाइम नहीं बताया जा रहा है। जी, वैक्सीनेशन सेंटर्स की क्या सूरत हाल है? अली ज़मीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। अब कुछ खबरें शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से। तो आपको बताएं कि साहिवाल में करप्शन माफिया सरगर्म हो चुका है, लेकिन कुछ दिन पहले मीडिया की निशानदही पर आज साहिवाल के ज़िला इंतजामिया ने पटवारियों की भर्ती में मुलविस एक बड़ा स्कैंडल बेनकाब कर दिया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मुजम्मिल नवाब की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, साहिवाल में कुछ दिन पहले मीडिया की निशानदेही पर आज साहिवाल की जिला इंतजामिया ने पटवारियों की भर्ती में मुलविस एक बड़ा स्कैंडल बेनकाब कर दिया। मुनज़्ज़म गिरोह के 18 अफराद गिरफ्तार, 11 अफराद तहसील साहिवाल और 7 अफराद चीचा वतनी में गिरफ्तार किए गए हैं। मुलविस अफराद ने दूसरे उम्मीदवारों की जगह टाइपिंग टेस्ट दिया था। साहिवाल मीडिया की निशानदेही पर जिला इंतजामिया हरकत में आ गई, पटवारियों की भर्ती में बड़ा स्कैंडल बेनकाब कर दिया और मुनज़्ज़म गिरोह के 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 11 अफराद तहसील साहिवाल और 7 अफराद चीचावतनी में शामिल हैं। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर बाबर बशीर ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने बताया कि गिरोह में अभी तक कोई सरकारी एहलकार मुलव्वस नहीं पाया गया और मुल्ज़मान की निशानदेही बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए चेकिंग से की गई। उन्होंने मजीद बताया कि पटवार टेस्ट की शफाफियत को हर सूरत मुमकिन बनाया जा रहा है। AC साहिवाल मियां सरमद और AC चीचावतनी शाह नदीम राना ने इस मौका पर बताया कि साहिवाल की 83 नशिस्तों के लिए 2152 अफराद ने टेस्ट दिया, जिनमें से 190 पास हुए, जबकि तहसील चीचावतनी की 60 नशिस्तों के लिए 68 उम्मीदवार पास हुए। डिप्टी कमिश्नर बाबर बशीर ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर्स ने भर्ती को फूल प्रूफ निज़ाम वाजे किया और माफिया को ज़हीन जवानों का हक नहीं मारने दिया। जी, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, खबरें और भी है लेकिन शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
इलाकाई खबरों में इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि फिरोजवाला में चौधरी मिल स्टॉप पर दो रिक्शों के दरमियान तसादुम हुआ है। हादसे में रिक्शों पर सवार 6 मुसाफिर जख्मी हो गए, जबकि फिरोजवाला रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर 3 जख्मियों को तिबी इमदाद देकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं फिरोजवाला से। आपको बताएं कि फिरोजवाला में चौधरी मिल स्टॉप पर दो रिक्शों के दरमियान तसादुम हो गया। हादसे में रिक्शों पर सवार 6 मुसाफिर जख्मी हो गए। विहाड़ी के नवाही इलाके में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल का कमर्शियल रकबा बासर ज़मींदार ने पटवारी और रेवेन्यू के आला अफसरान के साथ मिलकर अपने नाम करवा लिया। आपको बताएं कि विहाड़ी में अड्डा पब्लिक गवर्नमेंट हाई स्कूल 34WB में 3 करोड़ रुपए का कमर्शियल रकबा बासर ज़मींदार मलिक लियाकत ने हल्का पटवारी मुश्ताक भट्टी के साथ मिलकर अपने नाम करवा लिया है। स्कूल काउंसिल और अहले इलाका का जाली इंतकाल को ख़त्म करने का मुतालबा। और अब आपको बताएं कि पतों में डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल ने असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा अराजी रिकॉर्ड सेंटर, रजिस्ट्रेशन ब्रांच और दही मरकज़ माल बतौकी का अचानक दौरा किया है। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर में इंतजाम का जायजा लिया, जहां अराजी रिकॉर्ड सेंटर के इंचार्ज इमरान सिद्दीक ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफ किया। DC कसूर ने THQ अस्पताल के दौरे के दौरान डॉक्टर्स और अमले की हाजिरी, मेडिसिन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मेंबर गोरिंग बॉडी इंजीनियर आमिर रियाज कुरैशी ने वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग का दौरा किया और वासा अफसरान ने इन्हें मुख्तलिफ मनसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी है। इंजीनियर आमिर रियाज कुरैशी को बताया गया कि वासा की मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों पर काम तेज़ी के साथ जारी है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर भट्टी। जी बताइएगा असगर भट्टी, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मेंबर गवर्निंग बॉडी इंजीनियर आमिर रियाज कुरैशी ने वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान के हुक्म पर आज वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग का दौरा किया और वासा अफसरान ने इन्हें मुख्तलिफ मनसूबों के बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग दी। इंजीनियर आमिर रियाज कुरैशी को बताया गया कि वासा की मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों पर काम तेजी के साथ जारी है। इस मौका पर MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने बताया कि तरक्याती मनसूबों के लिए मिलने वाले 1.2 अरब रुपए में से 98% बजट स्कीमों पर खर्च किया गया और बाकी 2% बजट भी माली साल के इख्तिताम से पहले खर्च कर दिया जाएगा। मेंबर गवर्निंग बॉडी LDA आमिर रियाज कुरैशी ने कहा कि वासा में तरक्याती मनसूबों की शफाफ टेंडरिंग के लिए ई-टेंडरिंग का निज़ाम मुतारफ करवाया जाएगा। ई-टेंडरिंग के निज़ाम से वासा की तरक्याती स्कीमों को शफाफ बनाने में भरपूर मदद मिलेगी। वासा हेड ऑफिस दौरे के मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर LDA मनान अब्दुल्लाह और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी इंजीनियर आमिर रियाज कुरैशी के हमरा थे। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद असगर भट्टी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि लियाकतपुर के नवाही चक 28 में 3R नहर का बंद टूट गया है। 60 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ चुका है। करीबी आबादियां पानी में डूब गई हैं, जबकि महकमा अनहार का अमला वक्त पर ना पहुंच सका। लियाकतपुर के करीबी चक 28 में 3R नहर का बंद टूट गया, जिससे 60 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। नहर का बंद सुबह 5 बजे टूटा। महकमे नहर को इतला देने के बावजूद महकमे ने बर वक्त कोई कार्रवाई न की। जिला शिकारपुर के कच्चे के इलाके में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के कत्ल केस के मुकदमे में डाकू के सरपरस्ती के इल्जाम में मतलूब सरदार को दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। तेखानी सरदार को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया गया है, जबकि सरदार तेगू खान तेखानी सरदार बरादरी के सैकड़ों अफराद ने पेशी के मौके पर अदालत में पहुंच गए हैं और आज तेगू खान की चौथी बार अदालत में उन्हें पेश किया गया है और अदालती कार्रवाई भी की जा रही है। और अब आपको बताएं कि चिश्तिया थाना शहर फरीद के इलाके में कारी की 13 साला तालिबा के साथ मुबैना ज़्यादती। थाना पुलिस शहर फरीद ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज करके अपनी तफ्तीश भी शुरू कर दी गई। चिश्तिया थाना शहर फरीद के इलाके में कारी की 13 साला तालिबा के साथ मुबैना ज़्यादती, जिस पर बच्ची के शोर व अवेला पर अहले इलाका मौके पर पहुँच गए।
मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। ज्यादती का शिकार होने वाली बच्ची सुरैया अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कनकोट GUIFA सूबाई हुक्म पर सिंध के दीगर शहरों की तरह कनकोट में भी GUIFA के सैकड़ों कारकुनानों ने सिंध भर में बढ़ती हुई बदअमनी, अगवा, बराए तावान, कबायली तसादुम, गैरत के नाम पर कत्ल और दीगर अहम मसाइल के हल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। GUIFA के अमीर मौलाना शमसुद्दीन की क़यादत में मदरसा दारुल कुरान से प्रेस क्लब तक एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया गया है। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाजी मुजाहरा किया और मुजाहिरीन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह कर दिया है। और अब आपको बताएं कि सियालकोट में बैरून मुल्क जाने वाले अफराद के वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन दूसरे रोज़ भी बंद। इंतजामिया की नाअहली के बायस बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी खवार हो गए। सियालकोट बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए वैक्सीन लगवाना वबाल जान बन गया। गुज़श्ता रोज़ वैक्सीनेशन सेंटर पर सैकड़ों अफराद पहुँचने पर अमला गायब हो गया, वैक्सीन न लगाई गई। गुजरांवाला प्रेस क्लब के सामने आज़ाद कश्मीर के मुहाजिरीन ने PTI के टिकट होल्डर मकबूल अहमद के खिलाफ एहतजाज किया है। उनका ये कहना है कि मकबूल अहमद इंतहाई नालायक और नाअहल इंसान है, इसको हरगिज़ वोट नहीं दिया जाएगा। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील है कि इस नाअहल इंसान से टिकट वापस लिया जाए और किसी और बंदे को दे दिया जाए। इलाहाबाद निजी कॉलेज की तालिबा को हिरासा करने का मामला। इलाहाबाद मोहल्ला रहमानपुरा की रिहायशी निजी कॉलेज की स्टूडेंट को उसी के मोहल्ले के रिहायशी और बाश नौजवान शराफत ने पिस्टल दिखाकर मजाक और बेहुदा इशारे करना मामूल बना लिया। निजी कॉलेज इलाहाबाद की तालिबा को हिरासा करने का मामला सामने आया है। तालिबा ने तंग आकर घर में अपनी वालिदा को बताया। तालिबा की वालिदा ने हिरासा करने पर लड़के की सरजनिश की तो उसने अपने भाई और वालिद के साथ मिलकर उनके घर पर मुसल्ला होकर हल्ला बोल दिया। चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए हमला आवर हो गए। जोही प्रेस क्लब में PTI तहसील जोही के सदर सरदार इमदाद खान लकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिला दादू और तहसील जोही के अंदर बढ़ती हुई बदअमनी की आग बासर लोग भड़का रहे हैं। दिन दिहाड़े डकैतियां, रात को चोरियां, लूटमार SSP दादू करवा रहा है। इसमें डकैती, चोरी, मार लूट में मिलने वाली चीज़ें और रकम का हिस्सा SSP दादू ले लेता है, जबकि चोरों लुटेरों को छोड़कर शरीफ और इज्जतदार लोगों को गिरफ्तार करके उनसे भारी रकम लेकर आज़ाद कर देता है। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि लाहौर के रिहायशी इलाके में 2 घरों से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। डेंगू लार्वा बरामद होने की इतला पर DCO लाहौर मुदस्सर रियाज फौरी मौके पर पहुंच गए। DC लाहौर मुदस्सर रियाज ने डेंगू लार्वा बरामद होने वाले घरों के बाहर स्टिकर चस्पा कर दिए। डेंगू लार्वा को मौके पर तलफ करवाया गया। घरों में फोकिंग स्प्रे करवा दिया गया है। DC लाहौर मुदस्सर रियाज का कहना था कि डेंगू की टीमों ने फोकिंग स्प्रे कर दिया है। पाकिस्तान में तैनात चीन के सफ़ीर नोंगरोंग का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। तर्जमान पाक बहरिया अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से चीनी सफ़ीर की मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि तर्जुमान पाक बहरिया का ये कहना था कि नेवल चीफ ने खित्ते की बहरी सिक्योरिटी में पाक बहरिया के किरदार पर रोशनी भी डाली है। और दूसरी जानिब चीनी सफ़ीर ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को खूब सराहा।